हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बच्चों का जो है गाइडेंस कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है। अभी 11th में हो तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? सर लाइक मैं एनसीईआरटी से गो थ्रू हो रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो मेरे को सम्स हार्ड लग रहे हैं, मेरा लाइक जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, इसमें मेरे को दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो क्या तेरे से बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं जो अपन जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं तेरे से? सर बेसिक हो रहे हैं और जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें सर मतलब उसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अच्छा, तो अच्छा बेसिक क्वेश्चंस तेरे से हो रहे हैं, यही चीज तेरे साथ है। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो नहीं हो रहे हैं, मतलब हैं थोड़ा सा टफ पड़ता है लेकिन तो वहां से तेरा कट हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं, सॉल्व क्या कर रहे हैं? सर फिलहाल तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। देख, जब अपन बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे ना तब एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो, अब अपने एनसीईआरटी से ऊपर निकल गए क्योंकि एनसीईआरटी में एचटीपी नहीं है ना, नहीं। उसके बाद में एजीपी नहीं है और ये जितने भी अपन टाइप के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस डिफरेंस मेथड से, ठीक है, और या फिर जिनका टीआर लिख रहे हैं फिर उसके बाद एसएन सिग्मा लगा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इनके लिए कुछ कॉम्पिटिशन वाली बुक्स में सॉल्व करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो जैसे कि प्रैक्टिस जरूरी है, जैसे कि मान लो कि सिंगेज, क्योंकि अपना ऐसा नहीं चल रहा कि बोर्ड लेवल का नहीं चल रहा है, अपना चल रहा है कंपटीशन लेवल का, जेई लेवल का, एनडीए लेवल का, तो उसके लिए लगती है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस। तो वो तुम प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हो? जब देखो जैसे मैंने किसी टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, उसके तुम्हें 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे उस टाइप के, तब तुम्हें वो चीज क्लियर होगी। तो क्या कर रहे हो तुम ऐसा, उसके साथ में कोई बुक कर रहे हो? जैसे मैंने बोला तुमसे कि सिंगेज ले आओ, तुम सिंगेज ले आए, सिंगेज नहीं तो कोई भी बुक तुम्हारे पास है कि जो कंपटीशन लेवल की हो थोड़ी सी, है तुम्हारे पास सिंगेज, तो सिंगेज को करना चालू करो। कब करोगे? एनसीईआरटी तो तुम्हारी सॉल्व हो जानी चाहिए अभी तक। एनसीईआरटी हो गई, बस ठीक है। तो अब तेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ना, तो अब तेरे को क्या करना पड़ेगा कि कंपटीशन की कोई बुक करनी पड़ेगी। तो सिंगेज स्टार्ट कर दे, सिंगेज स्टार्ट कर दे, नहीं फिर तो पीवाईक्यू स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। पीवाईक्यू में क्या है कि लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जब कोई बुक करेगा ना तो बुक की कोई एक्सरसाइज होगी तो उसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस या थोड़े थोड़े चेंजेस करके क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज ज्यादा होती है बुक्स में, तो वो प्रैक्टिस जरूरी है। पीवाईक्यू में क्या है कि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन तेरे को क्या है कि एक ही पैटर्न पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन करने हैं, तो वो सिर्फ बुक से ही पॉसिबल है। समझ रहे हैं बात को? पीवाईक्यू में एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा। तो फिर पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में पीवाईक्यू में आना वो सही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कोई बुक वगैरह रेफर करो, ठीक है ना, बुक वगैरह रेफर करो सभी और उसको प्रैक्टिस करना चालू करो। the questions concept तो समझ में आया, क्वेश्चंस कैसे आप स्टार्ट करेंगे वो समझ में आया। अप्रोच मैंने है ना, तो अप्रोच वहीं से बनेगी, मतलब लॉजिक लगाना नहीं आ रहा लॉजिक थिंकिंग नहीं हो रही ना, तो वो चीज वहीं से डेवलप होगी कि जब ज्यादातर तुम क्वेश्चंस करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो तुम जब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देखना चालू करोगे ना, जैसे तुमने कोई क्वेश्चन कर लिया उसके बाद में सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है, तो तब तुम उसको सोच पाओगे कि ये क्वेश्चंस जब मैंने ऐसा पहले किया था तो इसमें सेम कांसेप्ट लग रहा है, तो तब तुम उसको सही सॉल्व कर पाओगे। एक बार में तुम्हारे पास नया क्वेश्चन आ जाएगा, उसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम सोचोगे कि यार इसमें क्या करें, समझ रहे? तो इसलिए तो मैं करवा ही रहा हूँ, सारी वैरायटी दिखा रहा हूँ तुमको, क्वेश्चंस कैसा बन सकता है और किसमें क्या कांसेप्ट लग रहा है। जैसे आज हमने क्वेश्चन किया, इसमें 3 सिग्मा लग गए, ठीक है, अब जाके अपन को क्या मिला, एसएन मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि कोई अच्छी सी बुक सॉल्व करो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कुछ बुक वगैरह, और अपन कंपटीशन का पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन की बुक हमारे पास होनी भी चाहिए। तो तुम लोगों ने अभी तक बुक नहीं मंगाई, मैंने कब से बोल दिया था जब मैंने स्टार्ट किया था जब तो पढ़ाना, तब से है।
एक बुक मंगा लो, बुक कोई ज्यादा महंगी नहीं आती, ठीक है। और बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है तेरे को? बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में दिक्कत आ रही है। हाँ सर, मतलब कैलकुलेशन में आ रहा, मतलब ऐसे मतलब लॉजिक का ही है, लॉजिक नहीं बता रहा, मतलब समझ नहीं आता क्वेश्चंस। देख भाई उसमें बताऊं तेरे को कि कंपटीशन ना एक बहुत अलग चीज है कि जो बंदा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना उतना ही ज्यादा वो सॉल्व करेगा क्वेश्चंस को, उतना ही ज्यादा सोच पाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस ज्यादा कर तो तेरे तेरे से बनने लगेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि उसमें चाहिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कि लॉजिक कि कैसे काम कर रहा है, और प्रैक्टिस करोगे ना तो लॉजिक ऑटोमेटिक डेवलप होगा, ठीक है। और सर तो मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब हम अभी जो एनसीईआरटी करते हैं वो एनसीईआरटी हम क्लियर करके आगे जो हमारी रेफरेंस बुक है जैसे कि कंपटीशन लेवल आपने बोला सीगेज, तो हम लाइक सीगेज के क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो हमें लॉजिक का जो प्रॉब्लम आ रहा है मतलब हमारा क्वेश्चन एक ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें कौन सी अप्रोच लगा के इसको सॉल्व करना है, तो आप बोल रहे हो कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा मतलब लॉजिक जो लगाने का डेवलप होगा। डेवलप होगा। तो मतलब हम जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये कह रहा हूं मैं कि प्रैक्टिस से चीजें क्लियर होगी। जैसे मैं तुम्हें क्या क्वेश्चन करवा रहा हूं क्लास में, हर वैरायटी का नया क्वेश्चन दिख रहा है, इसीलिए तुम उसमें दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए तुमको टफ लग रहा है। अगर उस टाइप के क्वेश्चन तुम अगर पहले मेरे बताने के बाद में उसी कंसेप्ट में कर लो, अगर 4-5 क्वेश्चन, तो तुम्हें अगर उस टाइप का क्वेश्चन मिला तो तुम तुरंत कर लोगे। ये चीज कह रहा हूं। तो एनसीईआरटी तो अपने कर ली, वो बेसिक तौर पे हो गई। इसके बाद में कोई बुक प्रेफर करो और उसको करना चालू करो। जैसे एनसीईआरटी करना है, मेरा सिलेबस क्या बताया, एनसीईआरटी मॉड्यूल कर लो, ठीक है। मॉड्यूल तुम्हारा हो जाए, मॉड्यूल में क्या है क्वेश्चन कम है, तो उसके बाद तुम कोई एक बुक करो, ठीक है। और काफी चैप्टर भी काफी चल रहा है अपना, ऐसा नहीं कि एक वीक हो गया अपना एक ही चैप्टर चल रहा है, तो प्रैक्टिस का भी काफी टाइम है, ठीक है। और फिर उसके बाद में कोई पीवाईक्यू वगैरह कर लो, ठीक है ना। तो इस पे काम करो थोड़ा सा, और फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे को बताओ, ठीक है। और डाउट वगैरह का ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, डाउट तो बैठा ही हूं मैं, 12 बजे तक अवेलेबल हूं रात के, तो ये भी तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और बता क्या कैसी क्या प्रॉब्लम है क्या? और एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन समझ नहीं आते, मिसलेनियस वाले नहीं हो रहे थे, रिलेशन फंक्शंस के लिए नहीं देखना पड़ता है, सॉल्यूशन बार-बार देखना पड़ता है, सॉल्यूशन बार-बार देखना पड़ता है। और इस रिलेशन फंक्शन रिलेशन की बात करता हूं, रिलेशन जो है ना वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसमें देखो उस पे थ्योरेटिकल ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फंक्शन की बात नहीं कर रहा, फंक्शन एक अलग चीज है, रिलेशन की बात करूं, सेट ऑफ रिलेशन जो है ना वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो पहले समझना पड़ेगा कि चीजें हो कैसे रही हैं उसमें, तो उससे काम कर थोड़ा सा, ठीक है। और जो भी नई चीज अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि यार तेरे को रिवाइज करना है, नई चीजें आ रही समझ में, तेरे को थ्योरी समझ नहीं आ रही, तो मेरे पास आ। तेरे को अगर पढ़ के ऐसा लग रहा है कि थ्योरी समझ में आ रही है, फिर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो तेरा डाउट है, तो फिर मेरे पास क्वेश्चन लेके आके उसको कैसे अप्लाई करना है उस कांसेप्ट को उस क्वेश्चन में, तो फिर मैं बताऊंगा। अगर तेरे को थ्योरी क्लियर है और क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मेरे पास तो आ सकता है, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और बताओ ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब थ्योरी क्लियर है, ग्राफ कैसे बनता है वो समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन मतलब कैसे करना वो नहीं समझ में आता। तो ये तेरा डाउट है, ये मेरे पास लेके आ कि कैसे लगानी है वो चीजें, ये इसमें टीचर की हेल्प लगेगी, ठीक है ना। और फिर बताओ कुछ और है क्या, तो इस पे काम करना चालू करो। मैंने क्या इसका कंक्लूजन क्या है कि प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, किसी बुक से वगैरह से थोड़ी सी रेफर करो और प्रैक्टिस वगैरह चालू करो, ठीक है। अभी आपने बोला कि आप कल दोपहर में भी आने वाले हो, तो सर हम भी आ रहे हैं, मैंने सर आपके पास पहले आ जाओ। लेकिन ऐसा है कि ज्यादा पढ़ते रहोगे उससे भी ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं तुम्हें। एक ऐसा पॉइंट होता है जब डाउट होता है एक पॉइंट पे स्टूडेंट को, समझ रहा है, डाउट एक पॉइंट पे होता है और जहाँ पे दिक्कत आती है कि इस पॉइंट के बाद क्या करें, तो उस जगह पे टीचर की हेल्प लगती है। तो वो अगर ऐसा पॉइंट आ रहा है तुम्हारा कि तुमको थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन में तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो उसके लिए मैं बैठा हूँ,
ठीक है ना? अगर तेरे को थ्योरी समझ में नहीं आ रही तो फिर तू आ जाए लेने के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को पढ़ा दूंगा थ्योरी, ठीक है ना? थ्योरी समझ में नहीं आ रही, थ्योरी समझ में आ रही है पढ़ के, हाँ थ्योरी थ्योरी समझ में आ रही है तो थ्योरी अप्लाई करनी नहीं आ रही, मैं बात ये है, समझ रहा है? तो वो तेरा डाउट है तो उसके लिए तू आ जा, लेकिन उस टाइम बाद आइयो, 4:30 के बाद आ जा, ठीक है? और मतलब कुछ है क्या? ठीक, रेस्ट ऑफ थैंक यू सर। बस बंद कर।